हेलो दोस्तों। आज की हमारी क्लास नेशनल पार्क की 7वीं क्लास है और आज के जो हमारा स्टेट हैं वो है मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। जो इन राज्यों में नेशनल पार्क अवस्थित हैं हम उनको देख लेते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं, यदि आप हमारे सोशल मीडिया अकाउंट्स ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम से जुड़ना चाहते हैं तो आप जुड़ सकते हैं बाय सर्चिंग सौरभ पांडे। तो आइए टॉपिक की शुरुआत करते हैं। देखिए, सर्वप्रथम जो मध्य प्रदेश में नेशनल पार्क अवस्थित हैं हम उनको देख लेते हैं। देखिए, इस क्रम में जो पहला नेशनल पार्क है वह है बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। यह नेशनल पार्क आईयूसीएन की द्वितीय श्रेणी में सम्मिलित है। देखिए, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश के उमरिया जिले में स्थित है। यह वर्ष 1968 में राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया था। इसका क्षेत्रफल 437 वर्ग किलोमीटर है। यहाँ बाघ आसानी से देखा जा सकता है। यह मध्य प्रदेश का एक ऐसा राष्ट्रीय उद्यान है जो 32 पहाड़ियों से घिरा हुआ है। देखिए, अगला नेशनल पार्क जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान। देखिए, जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान भारत के मध्य प्रदेश राज्य में डिंडोरी जिले में स्थित एक पौधों के जीवाश्म का राष्ट्रीय उद्यान है। इसकी स्थापना 1968 को हुई थी। यह मध्य प्रदेश का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है। यह डिंडोरी जिले में शहपुरा के पास स्थित है। देखिए, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, यह भी आईयूसीएन की द्वितीय श्रेणी में सम्मिलित है। यह भारत का एक प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान है। मध्य प्रदेश अपने राष्ट्रीय उद्यान, पार्कों और जंगलों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता और वास्तुकला के लिए विख्यात कान्हा पर्यटकों के बीच हमेशा से ही आकर्षण का केंद्र रहा है। कान्हा शब्द कन्हार से बना है, जिसका स्थानीय भाषा में अर्थ है चिकनी मिट्टी। यहाँ पाई जाने वाली मिट्टी के नाम से ही इस स्थान का नाम कान्हा पड़ा। इसके अलावा एक और मान्यता है कि जंगल के समीप गांव में एक सिद्ध पुरुष रहते थे जिनका नाम कन्हवा था। कहा जाता है कि उन्हीं के नाम पे इसका नाम कान्हा टाइगर रिजर्व पड़ा। देखिए, अगला है माधव राष्ट्रीय उद्यान। यह भारत का एक प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान है जिसकी स्थापना 1958 में की गई थी। माधव राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले में स्थित है। देखिए, अगला नेशनल पार्क पेंच राष्ट्रीय उद्यान। पेंच राष्ट्रीय उद्यान भारत का एक प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान है। यह मध्य प्रदेश के सिवनी और छिंदवाड़ा जिलों में स्थित है। देखिए, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के बॉर्डर पर है। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, यह नेशनल पार्क आईयूसीएन की द्वितीय श्रेणी में सम्मिलित है। देखिए, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान भारत के मध्य प्रदेश राज्य में पन्ना और छतरपुर जिलों में स्थित एक राष्ट्रीय उद्यान है। 1981 में एक वन्यजीव अभ्यारण्य के रूप में घोषित किया गया। इस उद्यान का क्षेत्रफल 542.67 वर्ग किलोमीटर है। इसे 25 अगस्त 2011 को बायोस्फीयर रिजर्व के रूप में नामित किया गया था। पन्ना को 2007 में भारत के पर्यटक मंत्रालय द्वारा भारत के सर्वश्रेष्ठ रखरखाव वाले राष्ट्रीय उद्यान के रूप में उत्कृष्टता का पुरस्कार दिया गया था। केन नदी इस राष्ट्रीय उद्यान का प्रमुख आकर्षण केंद्र है। ऐसा माना जाता है कि पांडवों ने अपना अधिकांश समय पन्ना में बिताया था। इसका उल्लेख महाभारत में भी है। देखिए, केन नदी इस राष्ट्रीय उद्यान से बहती है। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। देखिए, संजय राष्ट्रीय उद्यान। संजय राष्ट्रीय उद्यान भारत के मध्य प्रदेश राज्य में सीधी जिले में स्थित एक राष्ट्रीय उद्यान है। इस उद्यान का विस्तार 466.657 वर्ग किलोमीटर का है और यह संजय डुमरी टाइगर रिजर्व के अंतर्गत पड़ता है, जिसे 2008 में बाघ आरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया। संजय टाइगर रिजर्व से ही सोन घड़ियाल अभ्यारण्य एवं बगदरा अभ्यारण्य संबंध हैं, जो कि खासी आकर्षण का केंद्र हैं। देखिए, अगला नेशनल पार्क सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, ये भी आईयूसीएन की द्वितीय श्रेणी में सम्मिलित है। देखिए, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान भारत के मध्य प्रदेश राज्य के अंतर्गत होशंगाबाद जिले में स्थित है। यह 524 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। अपने आसपास बोरी और पंचमढ़ी अभ्यारण्यों के साथ यह 1427 वर्ग किलोमीटर का अद्वितीय मध्य भारतीय पार्वत्य देश यानी हाईलैंड पारिस्थितिकी तंत्र प्रदान करता है। यह 1981 में स्थापित किया गया था। राष्ट्रीय पार्क का इलाका अत्यंत दुर्गम है और इसके अंतर्गत बलुआ पत्थर चोटियों, संकीर्ण घाटियों, नालों और घने जंगलों के इलाके हैं। इस इलाके की औसतन ऊंचाई 300 से 1352 मीटर है। इस उद्यान में 1350 मीटर ऊंची धूपगढ़ शिखर की चोटी भी है और सपाट मैदान भी हैं। राष्ट्रीय पार्क से निकटतम शहर पंचमढ़ी और निकटतम रेलवे स्टेशन पिपरिया है, जो 55 किलोमीटर दूर स्थित है। इस राज्य की राजधानी भोपाल से दूरी 210 किलोमीटर है। देखिए, अगला नेशनल पार्क है वन विहार राष्ट्रीय उद्यान। ये भी आईयूसीएन की द्वितीय श्रेणी में सम्मिलित है। देखिए, वन विहार राष्ट्रीय उद्यान भारत के मध्य प्रदेश राज्य की राजधानी भोपाल में एक राष्ट्रीय उद्यान है। राष्ट्रीय उद्यान यानी नेशनल पार्क का नाम सुनते ही आंखों के सामने
दूर दूर तक फैला घना जंगल और खुले घूमने जंगली जानवर का दृश्य उभर आता है। लेकिन अगर आप कभी मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल जाएं, तो वहां शहर के बीचों बीच बना वन विहार राष्ट्रीय उद्यान इन सब बातों को गलत साबित करता प्रतीत होता है। यह 3 in 1 राष्ट्रीय उद्यान है। देखिए, अब हम छत्तीसगढ़ की बात कर लेते हैं। जो छत्तीसगढ़ में नेशनल पार्क अवस्थित हैं, हम उनको देखते हैं। देखिए, इस क्रम में जो पहला नेशनल पार्क है वह इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान। ये भी आयुष्मान की द्वितीय श्रेणी में सम्मिलित है। देखिए, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान भारत के छत्तीसगढ़ राज्य के बीजापुर जिले में स्थित एक राष्ट्रीय उद्यान है। यह इंद्रावती नदी के किनारे बसा हुआ है, जिससे इसको अपना नाम मिला है। यह दुर्लभ जंगली भैंसे की अंतिम आबादी वाली जगहों में से एक है। इसका कुल क्षेत्रफल 2799 वर्ग किलोमीटर का है। देखिए, कांगेर घाटी नेशनल पार्क। कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ प्रांत के बस्तर जिले में स्थित है। अगला नेशनल पार्क है गुरु घासीदास नेशनल पार्क। गुरु घासीदास नेशनल पार्क पूर्व संजय नेशनल पार्क का ही एक हिस्सा है। यह एक अलग उद्यान तब बनाया गया जब मध्य प्रदेश का एक हिस्सा काटकर छत्तीसगढ़ राज्य बना। इस राष्ट्रीय उद्यान का 60% हिस्सा छत्तीसगढ़ राज्य के कोरिया जिले में स्थित है। इसका नाम इस क्षेत्र के एक सुधारवादी नायक गुरु घासीदास के नाम पर रखा गया। यह उद्यान अपनी जैव विविधता के लिए बहुत प्रख्यात है। देखिए, अब हम उड़ीसा की बात कर लेते हैं। जो उड़ीसा में नेशनल पार्क स्थित है उनको देखते हैं। देखिए, भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान। यह भी आयुष्मान की द्वितीय श्रेणी में सम्मिलित है। भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान भारत के उड़ीसा राज्य के केंद्रापड़ा जिले में स्थित एक राष्ट्रीय उद्यान है। यह 145 वर्ग किलोमीटर यानी 56 वर्ग मील में फैला हुआ है। इसे 16 सितंबर 1998 को सन 1975 में निर्धारित एक केंद्रीय क्षेत्र को लेकर नामांकित कराया गया और 19 अगस्त 2002 को इसे रामसर स्थल का दर्जा मिला है। उड़ीसा में चिल्का झील के बाद यह दूसरा रामसर स्थल है। देखिए, सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान। सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान ये भी आयुष्मान की द्वितीय श्रेणी में सम्मिलित है। सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान भारत के उड़ीसा राज्य में मयूरभंज के अनुसूचित जिले में स्थित एक राष्ट्रीय उद्यान है तथा एक हाथी अभ्यारण्य है। इस उद्यान का नाम शेमल या लाल कपास के पेड़ों की वजह से पड़ा है, जो यहाँ बहुतायत मात्रा में पाए जाते हैं। यह पार्क 885.70 वर्ग किलोमीटर यानी 326.53 वर्ग मील के क्षेत्र में फैला हुआ है और इसमें जोरांडा और बड़े ही पानी जैसे खूबसूरत झरने हैं। देखिए, अब हम आंध्र प्रदेश की बात कर लेते हैं। जो आंध्र प्रदेश में नेशनल पार्क अवस्थित हैं, हम इनको देखते हैं। देखिए, कासु ब्रह्मानंद रेड्डी राष्ट्रीय उद्यान। ये भी आयुष्मान की द्वितीय श्रेणी में सम्मिलित है। देखिए, कासु ब्रह्मानंद रेड्डी राष्ट्रीय उद्यान भारत के आंध्र प्रदेश राज्य की राजधानी हैदराबाद के जुबली हिल्स इलाके में स्थित एक राष्ट्रीय उद्यान है, जिसका क्षेत्रफल मात्र 1.42 वर्ग किलोमीटर है। इसको सन 1994 में स्थापित किया गया था। देखिए, महावीर हरिण वनस्थली राष्ट्रीय उद्यान ये भी आयुष्मान की द्वितीय श्रेणी में सम्मिलित है। महावीर हरिण वनस्थली राष्ट्रीय उद्यान भारत के आंध्र प्रदेश राज्य की राजधानी हैदराबाद में वनस्थलीपुरम इलाके में स्थित एक राष्ट्रीय उद्यान है। मृगवनी राष्ट्रीय उद्यान ये भी आयुष्मान की द्वितीय श्रेणी में सम्मिलित है। पापीकोंडा नेशनल पार्क ये भी आयुष्मान की द्वितीय श्रेणी में सम्मिलित है, आंध्र प्रदेश में अवस्थित है। राजीव गांधी नेशनल पार्क रामेश्वरम। देखिए, यह नेशनल पार्क रामेश्वरम में अवस्थित है। श्री वेंकटेश्वर राष्ट्रीय उद्यान ये भी आयुष्मान की द्वितीय श्रेणी में सम्मिलित है। देखिए, श्री वेंकटेश्वर राष्ट्रीय उद्यान आंध्र प्रदेश भारत में एक राष्ट्रीय उद्यान है और बायोस्फीयर रिजर्व है। इसका कुल क्षेत्रफल 353 वर्ग किलोमीटर का है। तो आज का हमारा टॉपिक यहीं पे समाप्त होता है। फिर मिलेंगे आपसे किसी अन्य टॉपिक पे। तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू ऑल।